हेलो दोस्तों, वेलकम टू तेजस शिक्षा। और आज हम लोगों का जो मार्गदर्शक सीरीज़ थी, मार्गदर्शक सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आरपीएफ भर्ती 2024 में आए हुए थे, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के। और ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के विगत वर्षों में, विगत जो 5 वर्ष जो पिछले 5 वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने यहाँ पर कंपाइल किया। पिछली बार हमने प्राचीन इतिहास का किया था, आप लोग जाके इसी चैनल में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई मार्गदर्शक सीरीज़ के नाम से, ठीक है। और ये पीवाईक्यू होगा, ठीक है। जितने भी आपके पीवाईक्यू आए हुए हैं, यानी कि पिछले 5 वर्षों में जितने क्वेश्चन आए, उन सबको मैंने यहाँ पर कंपाइल करके दिया है, ठीक है। उनको आप देखेंगे और उनको हल कीजिएगा मेरे साथ साथ, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। ज़्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं। हमने पहले दिन ही वादा किया था कि पहले दिन जो बातें होंगी वो बातें होंगी, उसके बाद बातें नहीं, केवल कंटेंट और कंटेंट पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पहला हम लोग क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था? फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन खिलजी या बलबन? तो इसमें से किसने निर्माण कराया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। और इसमें करीब 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 100 के 100 क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को देखेंगे इसमें करीब 100 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा थी, आप लोगों को वो मिल जाएगा कि यहाँ पे जो पिछली बार के 5 सालों के क्वेश्चंस हैं उनसे कितना हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर या मुबारक शाह खिलजी? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। फिर आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? चौगान, हाथी लड़ाई, शिकार या शतरंज? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेलते हुई थी, ठीक है। फिर देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? और ये आपका किस में आया हुआ है? आरपीएफ एसआई में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये भी बता दिया कि कौन से शिफ्ट में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई में आया। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। फिर देखिए पाँचवा आपका, मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता था? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को या सामाजिक कार्य विभाग को? तो मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज विभाग सैन्य विभाग को कहा जाता था, ठीक है। फिर छठवां है आपका, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु अंगद, गुरु गोविंद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव? तो अमृतसर में जो सिख मंदिर है उसे अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास ने कब रखी थी? 1577 ईस्वी में रखी थी, ठीक है। और इसे किसने पूरा किया था? गुरु अर्जुन देव ने पूरा किया था, ठीक है। मैं बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो था आप लोगों में कई लोगों ने कहा था कि ऑप्शन को नहीं, केवल जो क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चंस के बाद उनका आंसर बताया, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उस ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, शारदा लिपि, कदम्बा लिपि या मोदी लिपि? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और आप लोगों को अगर जो एकदम डिटेल में पढ़ना हो, ठीक है, तो जीएससीसी चैनल पर आप लोगों को पढ़ाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। फिर 8वां आपका, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो दीन पनाह नगर की स्थापना किसने करी थी? हुमायूं, जहांगीर, बाबर या अकबर? तो बताइए, दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करी थी, ठीक है, मगर इसे पूरा नहीं कर पाया था। फिर आपका, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या दारा शिकोह? तो मनसबदारी व्यवस्था किसने लागू करी थी? मनसबदारी व्यवस्था हमारी अकबर ने लागू करी थी। फिर आपका 10वां, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? जैन उल आबदीन यह आपका कश्मीर का सुल्तान था, ठीक है, कश्मीर का ये सुल्तान था। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन, स्लोप वॉल या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं हैं? स्लोप वॉल या बैटर दीवारें आपका तुगलक काल की विशेषताएं हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। ये वाला जैसे ऑप्शन था, ये बी यहाँ पर था और ये सी यहीं पर था और डी आपका यहाँ पर था। और जैसे ही मैंने कंपाइल करना शुरू किया तो ऑप्शन इधर उधर हो गए। तो आप लोग ऑप्शन को थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, पातशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? ये हमारा किस में आया हुआ है? आपका आरपीएफ एसआई जो 2019 में आया था उसके शिफ्ट 1 में हुआ है, ठीक है। पातशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो बताइए आपका, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगज़ेब? तो पातशाह नामक पुस्तक जो है वो आपका लिखी गई है शाहजहाँ के बारे में, पातशाहनामा, ठीक है, ये शाहजहाँ के बारे में लिखी गई है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन,
पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या हेमू लोदी? तो किसे पराजित किया था पानीपत की लड़ाई में? इब्राहिम लोदी को बाबर ने। और ये पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी। मैं इन ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक्सप्लेन आप लोगों को देखना हो, यहाँ पे केवल PYQ हुई आप लोगों को दिए जा रहे हैं, ठीक है। PYQ से आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चंस आते किस तरीके के हैं, और उनसे आप लोग अपनी आगे की तैयारी करें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ना हो तो इसी चैनल पे मैंने GS सारा पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं, और एक बार उन सारे लेक्चर को देखिएगा, आप लोग अन्य से बेहतर ही अपने आप को समझेंगे, ठीक है, एग्जाम में। देखिए 14वां नंबर, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर, शेरशाह, बाबर या हुमायूं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह के द्वारा। फिर 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ उतरा था? कन्नूर, कालीकट, कोचीन या कोलम? तो भारत में सर्वप्रथम थी जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली नाविक था, कहाँ पर उतरा था आपका? कालीकट में, कालीकट के तट पर उतरा था। फिर देखिए, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने स्थापना करवाई थी? चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है उसकी स्थापना आपका राणा कुंभा ने करवाई थी। फिर 18वां नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, गुलबदन बेगम, अकबर या हुमायूं? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। ये हुमायूं की बहन थी, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। देखिए, अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, फारसी, अरबी या सीरियाई? तो अलबरूनी ने अपनी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी थी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में जो हुई थी? पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो ये आपका था तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। पहली बार में पृथ्वीराज जीते थे, दूसरी बार में मोहम्मद गौरी जीता। फिर देखिए, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या गयासुद्दीन बलबन या आराम शाह? तो इक्ता प्रणाली आपका इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1006 से लेकर 1326, 1106 से लेकर 1326, 1206 से 1526? ये हमारा ऑप्शन सी सही है, 1206 से लेकर 1526, क्योंकि 1206 से गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, 1290 तक था, ठीक है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। फिर उसके बाद और खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, फिर इसी तरीके से लोधी वंश आया, ठीक है। उसके बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 1526 ईस्वी में मुगल वंश, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया था। फिर देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? देखिए, दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? पहले गुलाम है, फिर खिलजी हैं, फिर तुगलक हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, और फिर उसके बाद सैयद व लोदी हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश यानी कि गुलाम राजवंश के शासन की शुरुआत की? 1206 में, अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? लघु उद्योगों पर कर, आवास पर कर, कृषि पर कर या मवेशियों पर कर? तो बताइए कौन सा कर नहीं लगाया जाता था? तो हमारा ऑप्शन ए सही है, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखिए, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। देखिए, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू करी थी? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या रजिया सुल्तान? तो सिजदा प्रथा शुरू करी थी बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है?
कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका? अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन मोहम्मद या इल्तुतमिश? तो कौन सा सुल्तान था आपका? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, और यहीं पर इसने हुमायूं के मकबरे के पास ही अलाई दरवाज़ा बनवाया है, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो दिल्ली में रहते होंगे। 13वीं शताब्दी में 21 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, शशांक, लक्ष्मण सेन व ग्रहवर्मन? तो किसे पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ठीक है, फिर देखिए, कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश या मुगल वंश? तो 84 सालों तक किसने शासन किया था आपका? 32वां क्वेश्चन ये होगा आपका, गुलाम वंश ने शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, 84 सालों तक शासन किया था। फिर उसके बाद आप लोगों का आता है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। बताइए, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? उल्लुक खान, मलिक काफूर, अमीर खुसरो या जफर खान? तो हमारा प्रसिद्ध दास कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, जिसे ये देवगिरी से लेकर आया था। वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? मार्क पोलो, दुआर्ते बारबोसा, फार्नवा बर्नियर या सेल्यूकस निकेटर? तो वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप लोगों ने जो 10वीं क्लास में यूपी बोर्ड में रहे होंगे उनको पता होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस था वो किसके ऊपर था? मार्क पोलो के ऊपर था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फिर उसके बाद, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो किसने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, तैमूर लंग, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, महमूद गजनवी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? महमूदाबाद, आगरा, बीदर या हिसार? तो फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, जो आपका हरियाणा में पड़ता है, आपका आज का हरियाणा, वहाँ पे हिसार पड़ता है, उसकी स्थापना करी थी। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, साधना या रामानंद? तो पुष्टि मार्ग को प्रतिपादित करने वाले संत कौन से हैं आपके? पुष्टि मार्ग को करने वाले आपके हैं वल्लभाचार्य। देखिए, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? सूफी संप्रदाय, शाही फरमान, सिख संप्रदाय या भक्ति संप्रदाय? तो सूफी संप्रदाय का संबंध है आपका। सिलसिले किस में होते थे? सिलसिले आपके सूफी संप्रदाय में होते थे। ठीक है, देखिए, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत अधिक शक्तिशाली था? 39 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हसन, अहमद शाह, फिरोज शाह बहमन या महमूद गवां? तो आपका महमूद गवां के समय, महमूद गवां, इसके समय बहमनी राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये देखिए, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1395, 1397, 1396 या 1398? तो तैमूर ने आपका 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है, फिर देखिए आप लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था? तो आपका इसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोदी वंश? तो लोदी वंश आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। फिर देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 में हुआ था। 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और किसके बीच हुआ था? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। फिर उसके बाद 1556 में किसके बीच में हुआ? अकबर और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कब हुआ था? 1761 में। 1761 ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली, इसके ऊपर मूवी बनी थी, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों का अपना 44वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो दीन इलाही काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, आपका अकबर ने चलाया था। ठीक है, फिर देखिए, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? गुप्त वंशों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा या दिल्ली सल्तनत के द्वारा? तो काकतीय वंश का जो अंत हुआ था वो आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा हुआ था। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत के द्वारा काकतीय वंश का अंत कर दिया गया था। कब किया गया था? ये 1323 ईस्वी में, 1323 ईस्वी में। फिर देखिए, प्रसिद्ध यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा करी थी। लीबिया, घाना, अल्जीरिया, मोरक्को। तो आप लोगों का मोरक्को है। और एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोरक्को को कई बार मूर देश भी लिख देता है, मूर देश। ठीक है, एसएससी में एक बार मोरक्को की जगह मूर देश लिख दिया था, तो हमारा मूर देश भी सही होगा। और मोरक्को दिया तो मोरक्को, मूर देश दिया तो मूर देश, क्योंकि मोरक्को को पहले मूर देश कहा जाता था। ये देखिए, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन या सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। तो देखिए, फुतुहात फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया? गुलबदन बेगम की, जियाउद्दीन बर्नी की, अबुल फजल की या फिरोज शाह तुगलक की? तो फुतुहात फिरोज शाही में आपका किसके बारे में दिया गया है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिया गया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? गुरु बसव, कृष्णदेव राय, तुलसीदास या कालिदास? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णदेव राय ने। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने करी थी? हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, बहमनी वंश की। और ये हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी चैनल को। चैनल का नाम है तेजस शिक्षा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग इसी तरीके से जो जीएस की तैयारी है वो इसी चैनल पे मैंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से जीएस पढ़ने के बाद आपको और कहीं जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? निकोलो द कोंटी, डोमिंगो पेस या विलियम हॉकिंस या अब्दुल रज्जाक? तो आपका कृष्णदेव राय के दरबार में आया था कौन सा? सी वाला आपका डोमिंगो पेस आया था। तो देखिए, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? वैष्णव, सगुण धारा या निर्गुण धारा या शैव धारा? तो ईश्वर के निराकार रूप में, यानी ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है, निर्गुण में कहा गया है। ठीक है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सीरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? आपका सीरी शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर देखिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहाँ के द्वारा नहीं बनवाया गया था? ताजमहल, लाल किला, मयूर सिंहासन या पंचमहल? तो इसमें से हमारा पंचमहल जो है वो नहीं बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है, जो पंचमहल है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कई बार लोग हाल ही जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं का ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चंस की भाषा के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना करी थी? हरिहर और बुक्का ने गोलकुंडा, बीदर, चालुक्य या विजयनगर? तो किसकी स्थापना करी थी? विजयनगर की स्थापना करी थी। देखिए, निम्न प्रसिद्ध शासकों में कौन तुलु राजवंश से संबंधित है? तेनालीरामन, देवराय, कृष्णदेव राय या बुक्का राय? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी कृष्णदेव राय जो हैं वो तुलु राजवंश से संबंधित हैं। देखिए, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? बलबन, मुआज़्ज़म खान, रजिया या नसरुद्दीन? तो हमारा रजिया ऑप्शन होगा। ठीक है, रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था क्योंकि इसके बेटे लायक नहीं थे। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाउद्दीन खिलजी, बाजार का नियंत्रण करने के लिए। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1192 में लड़ी गई थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में करी थी? 12वीं, 15वीं, 13वीं या 18वीं? तो गुरु नानक ने जो सिख धर्म की स्थापना है वो आपका 15वीं शताब्दी में करी थी। देखिए, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या बंदावान नवाज गेसुदराज? तो अजमेर आपका किससे संबंधित है? अजमेर आपका मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य? तो इसका संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक। देखिए,
कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश पर बनाया गया था। ठीक है, देखिए इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बनवाया था। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किससे हारा था? पानीपत की पहली लड़ाई में ये बाबर से हार गया था। ठीक है, किससे हारा था? ये बाबर से हारा था। अभी मैंने ऊपर जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? खिलजी वंश का प्रथम शासक बलबन, मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी? तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक था। और ये आपका किसमें आया? आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या दारा शिकोह? जामा मस्जिद का निर्माण आपका शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। मगर लाल किले के अंदर जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा किस जामा मस्जिद की बात हो रही है। केवल जामा मस्जिद दिया हो तो शाहजहां, अगर दिल्ली लाल किले के अंदर जामा मस्जिद दिया हो तो वो औरंगजेब। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका व जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो टका और जीतल को किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली शुरू करी थी। इक्ता प्रणाली शुरू करी थी। और तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 सदस्यों का दल चहलगानी, इसकी भी स्थापना किसने करी थी? इल्तुतमिश ने करी थी। तो देखिए प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? बाबर, औरंगजेब, अकबर या हुमायूं? तो तूतीनामा आपका अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ठीक है, तूतीनामा जो है वो फारसी भाषा में 52 कहानियों का संग्रह है, जिसे जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा किसने लिखा था इसे? जियाउद्दीन नक्शबी, जियाउद्दीन नक्शबी ने इसे लिखा था, तूतीनामा। देखिए तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या महमूद तुगलक? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी। ठीक है, दिल्ली के पास है ये। 71 नंबर क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना करी थी? 1697, 1701, 1699 या 1705? देखिए किसमें आया आपका? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी आपका बी 1699 में। ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में स्थापित है? विट्ठल मंदिर जो है वो कौन से स्मारक में आते हैं? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में, महाबलीपुरम के स्मारकों में, या पट्टाडकल के स्मारकों में, या खजुराहो के स्मारकों में? तो जो विट्ठल मंदिर है वो आपका हम्पी जो स्मारक समूह है, मंदिरों का समूह है, हम्पी मंदिरों का समूह, वहाँ पे आते हैं। पट्टाडकल कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही दर्शाता है। तो मुगल सम्राटों के कालक्रम को दर्शाने वाला पहला आपका जहांगीर, शाहजहां, अकबर गलत हो गया। फिर ये आपका अकबर, औरंगजेब, ये भी गलत हो गया। अकबर, शाहजहां, ये भी गलत हो गया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये हमारा सही है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। फिर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो आप लोगों का लोदी, मुगल, खिलजी या तुगलक? तो इसमें से किसको सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ये क्या कहलाते थे अपने आप को? अरे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। मुगल वंश के शासक ये अपने आप को बादशाह कहलवाते थे, बादशाह। सुल्तान की उपाधि जो दिल्ली सल्तनत थी वो धारण करती थी। फिर देखिए 75, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है,
शेर शाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर देखिए शेर शाह के द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था, टका, रुपया, टंका या मोहर। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रुपया। शेर शाह सूरी ने जो रुपया है, जो आज का आपका रुपया चलता है, वो शेर शाह सूरी ने चलाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूपों में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में सीकरी शहर में नहीं है? बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवान खास या कुतुब शाही मकबरा। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा आप लोगों का डी, कुतुब शाही मकबरा। कुतुब शाही मकबरा जो है वो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूपों से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। कहाँ पर स्थित है? आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फिर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु हुई, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो 1605 में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है। फिर देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? दिल्ली से देवगिरी ले जाने का फैसला करा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। इसके और भी अभियान थे, खुरासान व कराची का अभियान और नई मुद्रा का प्रचलन, इस तरीके से बहुत सारे अभियान थे। उन अभियानों के बारे में पूछ लेता है आप लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक की। फिर देखिए इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, करोल बाग या दीनपना। तो इबादत खाना आप लोगों का स्थित है फतेहपुर सीकरी में, और ये आपका आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? सरकी शासकों ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? जौनपुर में बनवाया था। ठीक है, जौनपुर की अटाला मस्जिद। फिर देखिए किताबुल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी या अमीर खुसरो या अलबर्नी। तो किताबुल रहला लिखी गई है आपका इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा किताबुल रहला लिखी गई थी। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। चांद बीबी, दुर्गावती, रजिया सुल्तान या रूपमती। तो अहमदनगर की चांद बीबी ने। फिर देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1552, 1576, 1568 या 1584। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, और 1556 में क्या लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में? अकबर व हेमू के बीच में। फिर देखिए निम्न भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की मंजूरी दी थी या अनुमति दी थी? तो किसने दी थी सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की? याद कीजिए कौन आया था जहांगीर के दरबार में? कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, जहांगीर। देखिए शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद में, यानी शाहजहानाबाद आपका दिल्ली में पड़ता है, में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? बेगम इशरत, रोशन आरा, गुलबदन बेगम या जहां आरा। तो शाहजहां की कौन सी बेटी थी जिसने जो शाहजहानाबाद में स्थापित राजधानी थी उसकी वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था? तो वो आपकी बेटी थी ऑप्शन डी, जहां आरा। ठीक है, जहां आरा ने भाग लिया था। देखिए बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? कुर्दी, उर्दू, पश्तो या तुर्की में? तो बाबरनामा आप लोग पढ़े होंगे। बाबरनामा किस में लिखी गई थी? बाबरनामा आपका तुर्की में लिखी गई थी, और ये बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है, देखिए किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों मुगल प्रशासकों के तहत 1707 में। ठीक है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उधर निजाम, हैदराबाद में निजाम स्वतंत्र हो गया, बंगाल में बंगाल का जो नवाब था वो स्वतंत्र हो गया, लखनऊ में नवाब स्वतंत्र हो गया, उधर महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र था मराठावाड़ा, उधर शिवाजी थी अपना उधम मचा दिए। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये सब हुआ था। देखिए निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? बहादुर शाह, जफर, मान सिंह, आदिल शाह या जय सिंह? तो किसको भेजा था औरंगजेब ने? जय सिंह को भेजा था। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? नादिर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज़ खान या अहमद शाह? तो जो मयूर सिंहासन था उसे भारत से लेकर ईरान ले जाने वाला आपका कौन था? नादिर शाह था। ठीक है, नादिर शाह।
ईरान लेकर चला गया था। कब लेकर गया था? 1739 ईस्वी में। और जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उस टाइम कौन मुग़ल बादशाह था? मोहम्मद शाह रंगीला। इन सभी के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पे इसी चैनल पे आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब एकदम जीएस डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पढ़ाऊँगा। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे आपको। फिर देखिए, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, अबुल फजल इब्न मुबारक या मलिक मोहम्मद जायसी? तो हमारा ये ऑप्शन सी ही सही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत। इसके ऊपर मूवी बनी थी, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर या बहादुर शाह द्वितीय? तो बहादुर शाह द्वितीय था। देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अकबर, इस्माइली शाह, शेर शाह या आदिल शाह? तो फरीद के नाम से किसको जाना जाता था? फरीद के नाम से आदिल शाह को जाना जाता था। ठीक है, फरीद के नाम से आदिल शाह को नहीं, शेर शाह को जाना जाता था यार, सॉरी गलत हो गया, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, इंसान ही है, इंसानों से गलती हो जाती है। शेर शाह को फरीद के नाम से जाना जाता था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, गोलकुंडा या जूनागढ़? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फिर देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो ताजमहल की सजावट के लिए पित्रा द्यूरा, हमारा ये वाला ऑप्शन सी, यहाँ पे ये ऑप्शन बी होगा, यहाँ चलिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है कंपाइल करते वक्त, मैंने ऊपर ही बताया, पित्रा द्यूरा का इस्तेमाल किया। फिर इसमें क्या होता है, जो दीवारें होती हैं उनमें फूल पत्तियों से सजावट करी जाती है और एकदम थोड़ा भी खाली जगह नहीं छोड़ा जाता है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा नहीं कराया गया था? शालीमार बाग, लाल किला, बुलंद दरवाजा या जामा मस्जिद? तो इसमें से किसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। देखिए, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1621, 1641, 1632 या 1651? तो ताजमहल परिसर का निर्माण आप लोगों का 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, और कब बनकर तैयार हुआ था? 1653 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। 98 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? चालुक्य, चोल, वाडियार या पल्लव? तो मैसूर पैलेस आपका वाडियार का निवास स्थान था। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित रखते हैं? ध्रुपद, राग, ठुमरी या ख्याल? तो जो तानसेन है वो आपका ध्रुपद गायन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसका स्मारक नहीं है? सफदरजंग का मकबरा, ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा या सारनाथ स्तूप? तो इसमें आपका सफदरजंग का जो मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये आपका यहाँ नहीं स्थित है, दिल्ली में है। फिर देखिए, निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्होंने पारंपरिक तबला व सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो तानसेन, स्वामी शास्त्री, अमीर खुसरो या बैजू बावरा? तो तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने करा था। फिर देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, और ये कब बनवाई गई थी आप लोगों का? ये 1599, 1799, 1699 या 1899? तो ये आपका बनवाई गई थी सी ऑप्शन 1799 में। देखिए, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को क्या कहा जाता है? अभिलेख, धर्मशास्त्र, इतिवृत्त या कालक्रम? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इतिवृत्त। ठीक है, इतिवृत्त मतलब किसी के बारे में कुछ बताना। फिर देखिए, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? मीराबाई, कबीर, तुलसीदास या जयदेव? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने करी थी। ठीक है, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? गुजरात, अजमेर, मालवा या दिल्ली? तो दिल्ली की स्थापना किसने करी थी? अनंगपाल ने करी थी। तोमर राजवंश, इसे डिल्लपुर नाम से, डिल्लपुर के नाम से दिल्ली की स्थापना करी थी। देखिए, भारत में मध्यकाल किस शताब्दी शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? तो मध्यकाल जो है आपका वो 8वीं से शुरू होता है और 18वीं में ख़त्म होता है।
8वीं शुरू होता है और 18वीं खत्म होता है। और इस तरीके से कुल आपका 5 सालों के बीच में कुल कितने क्वेश्चन आए हुए, 106 क्वेश्चन आए हुए, और इन 106 क्वेश्चनों को मैंने करवा दिया है। और आप लोग इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को ये पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो मध्यकालीन इतिहास है वो आप लोगों का ज़्यादा चाहे सरकार की वजह से चाहे जिस वजह से मध्यकालीन इतिहास से उतने क्वेश्चन आते नहीं, मगर मैंने फिर भी आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास का करवा दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा और मैं इसका एनालिसिस भी लाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों को ध्यान देना है। और आप लोग जीएस का जो पोर्शन है वो आप लोग यहाँ से आप लोग पूरा कर सकते हैं। जीएस के पूरे पोर्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है। और आप लोग एक बार यहाँ से पढ़ के देखिएगा, आप लोग अन्य से तो बेहतर ही। कोई भी मास्टर ये नहीं कह सकता कि जो मैंने पढ़ाया वही आया एग्ज़ाम में, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और हाँ ये इतना तय है कि आप लोग यहाँ से जब पढ़ेंगे, आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो औरों से तो बेहतर ही होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिले, ठीक है। और चैनल को फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आधुनिक इतिहास जो है उसको मैं कंपाइल करके आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन, फिर आपको भूगोल के क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जैसे ही जैसे कंपाइल होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उपलब्ध कराता जाऊँगा, ठीक है। और अब से मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की जगह आप लोग जाकर पूरा एकदम डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है जीएस का जो है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे केवल जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो ऑप्शन है उनको मैं सीधे सीधे करवाते क्वेश्चन चला जाऊँगा, ठीक है। इससे आप लोगों का भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा। जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो जाके इसी चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।